हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं जिन्हें मैं खुद अपने बड़े शौक से लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बड़ी एस्थेटिक वाइब देते हैं यहाँ आपके घर में। लेकिन प्रॉब्लम ये की मैंने कि इनको अपनी मेड के सपोर्ट कर दिया कि वही इनको पानी डाले, वही इनको क्लीन करे, और उन्होंने इसकी ज़रा भी केयर नहीं की। ये 2 प्लांट्स मैं लेकर आई थी और दोनों की ज़रा भी केयर नहीं की, एक को तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। एंड देन आई रियलाइज़ कि अगर आपने घर में प्लांट्स रखे हुए हैं या पेट्स रखे हुए हैं तो उनकी केयर आपको खुद ही करनी चाहिए। इनको आप मेड की सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जनाब, कैसी गुजरी हैं आप लोगों की सर्दियाँ? हमारे तो सर्दियों के काम शुरू हुए हुए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि गद्दे और रज़ाइयाँ जो हैं उनको भरवा के सिलवा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम सारा का सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है, और ब्लैंकेट भी निकलवाए थे, उनको भी आज वॉश करवाया है और सुखाने के लिए डाल दिया है। वैसे तो मैं ब्लैंकेट जो है ना वो ड्राई क्लीन करवाती हूँ, बट इस दफ़ा मैंने वॉश करवाए हैं, क्योंकि ड्राई क्लीन करवा के भी ना अंदर से एक स्मेल सी आती रहती है और सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इस दफ़ा बस घर में ही जो है ना वो कंबल सारे मैंने वॉश करवाए हैं। डिटर्जेंट के अंदर जो है वो आप बस कम्फर्ट ऐड कर लें, कम्फर्ट से बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है, और अगर आप उसके अंदर शैम्पू ऐड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी सी शाइन और सॉफ्टनेस आ जाती है ब्लैंकेट्स में। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि ब्लैंकेट्स को आप जो है वो फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही सीज़न के अंदर आप उनको 3-3 दफ़ा वॉश करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वॉश करते हैं ना ब्लैंकेट्स को, उतने ही ज़्यादा वो सिकुड़ जाते हैं, मतलब उनकी शाइन ख़राब हो जाती है, उनका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो ओवर वॉश नहीं करें। और जी साथ ही साथ मौसम चेंज हो रहा है, तो आपने अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है अक्सर उस वक्त जो है वो बीमार होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। और जैसे सर्दी का मौसम है तो आप बच्चों को यखनी ज़रूर दें, सूप पिलाएं उसको। लास्ट व्लॉग में मैंने सूप की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत हेल्दी सूप था वो। और आज मैंने एक देसी चिकन मंगवाया और उसमें से जो गर्दन की हड्डियाँ हैं और जो विंग्स वगैरह की हड्डियाँ हैं ना, उनको निकाल के उनकी मैं यहाँ पे यखनी तैयार कर लूँगी, और ये बच्चों को भी मैं दूँगी और ख़ुद भी मैं 1 कप यखनी ले लूँगी। इस तरह से आप एक अगर देसी चिकन मंगवा के रख लेते हैं तो आप 2 दफ़ा उसकी यखनी जो है ना निकाल के तो पी सकते हैं। तो सर्दियों में इन चीज़ों को लाजमी आपने रखना है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, ताकि आपकी हेल्थ भी ना ख़राब हो और बच्चों की हेल्थ ख़राब ना हो। अच्छा, बाज़ माओं का ना ये मंत्रा होता है कि हमने बस अपने बच्चों की केयर करनी है, अपना ख्याल नहीं भी रखा तो खैर है। हालाँकि वो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर रही होती हैं, क्योंकि घर की बैकबोन होती है घर की औरत। अगर वो ही हेल्दी नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, अगर वो ही बीमार पड़ जाएगी तो वो बच्चों का कैसे ख्याल रखेगी, शौहर का कैसे ख्याल रखेगी और घर को किस तरह से मैनेज करेगी। जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी सब्सक्राइबर्स जो है मेरी वीडियो देख रही हैं, वो इस चीज़ को पहले बांध ले कि उन्होंने इस सर्दियों के अंदर ना खुद बीमार होना है, ना बच्चों को बीमार होने देना है। और लास्ट नाइट हमारी इतनी बेचैन गुजरी है ना कि मेरे बेटे को वायरल हो गया, मतलब सर्दी लग गई उसको, और हमने तकरीबन सारी रात जाग के निकाली है, और हम हॉस्पिटल चले गए रात के 1 बजे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक है। उसी की वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई और आज मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, सारा ऐसे घूम रहा था कि बस सो जाएं। लेकिन 2 टोडलर्स बच्चों की माँ होने की एक ख़राबी ये भी होती है कि आपको अपनी नींद को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ख़ैर इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील करने के लिए अपने सर में चंपी भी करवाने लगी हूँ ऑयल की, और साथ ही साथ मैंने सीज़र इसलिए ले ली है कि मैं जो है ना वो हर मंथ अपने बालों की थोड़ी-थोड़ी सी रूट्स को ज़रूर कटिंग कर देती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मेरे बालों की बहुत सारी शाखें निकल आती हैं। तो जिस तरह से पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है ना थोड़ी-थोड़ी सी उनकी टिप्स को काटना, शाखों को काटना, इसी तरह से बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी जो है ना उनके जितने डेड एंड्स हैं या स्प्लिट एंड्स हैं ना, उनको भी हर मंथ जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा काट लेना चाहिए, और उसके बाद जो है वो मैं बालों में चंपी करवा लूँगी। अच्छा, सर्दियाँ आते ही ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है स्किन के अंदर भी, बालों के अंदर भी। तो आपने अच्छी तरह बालों को और स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखना है, अच्छी सी ऑयलिंग करनी है हर दफ़ा नहाने से आधा घंटा पहले। लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चों की माएँ हैं उनको मैं ये सजेशन पहले ही दे दूँ कि आप लोगों ने ऑयल लगा के बच्चों को सारा-सारा दिन नहीं रखना है, इससे बच्चों को सर्दी लग जाने का ख़दशा होता है। कोई भी ऑयल जब आप बालों में लगाते हैं ना, तो वो ऑयल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से बच्चों को सर्दी लगने का ख़दशा होता है।
है। ये चीज़ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है। और कुछ लड़कियों और कुछ ख़वातीन की भी ये आदत होती है कि वो ओवरनाइट ऑयल लगा के रखती हैं। इस चीज़ को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है सर्दियों में, क्योंकि इससे आपकी गर्दन के पट्टे खिंच जाने का ख़दशा होता है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है और आपको सर्दी लग सकती है। तो अगर आपने ऑयलिंग करनी भी है तो नहाने से जस्ट आधा घंटा पहले कर लें और उसके बाद आप नहा लें। और कपड़ों के वॉश करने के हवाले से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि बस लॉन्ड्री बास्केट आप रख लें और जैसे ही वो भर जाए तो फ़ौरन धुलवा लें। अगर आपने खुद वॉश करनी है तो खुद वॉश कर लें, लेकिन कपड़ों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करें, बहुत ज़्यादा पाइल अप ना करें। सर्दियों में अक्सर ख़वातीन जो है ना वो कपड़े ज़्यादा जमा कर लेती हैं और जल्दी वॉश नहीं करवाती, और फिर ऐसा होता है बाज़ दफ़ा धूप नहीं निकलती है, सुखाने का इशू हो जाता है, तो ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ कपड़े, फिर वॉश करने का भी दिल नहीं करता। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि कम कपड़े होंगे तो वॉश भी जल्दी हो जाएंगे और एक फ़िक्र भी उतर जाता है। और नेक्स्ट मेरी सजेशंस जी आप लोगों को ये है कि सर्दियों में जो है ना वो छोटी छोटी भूख हर टाइम ना लगी रहती है, क्योंकि बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है और जो आपने खाया पिया होता है ना बॉडी उसी से एनर्जी लेकर उसको हीट में कन्वर्ट कर रही होती है। तो जो है ना स्नैक्स का इंतज़ाम करके रखें। उसके लिए सबसे बेहतर स्नैक्स जो बुने हुए चने हो गए और ये भुनी हुई मकई हो गई। अच्छा, कल जो है ना वो किसी की तरह से छलियाँ आई हुई थी गिफ्ट, और उसी के दाने ये बनवा के आज मैंने अपनी मेट को कहा तो ये बनवा के लाई है। अब इसको मैं जार में बंद कर लूँगी और जब भी भूख लगेगी तो थोड़े थोड़े खाते रहते हैं, तो मंचिंग भी हो जाती है और स्नैक की जो क्रेविंग होती है ना वो भी पूरी हो जाती है। इसी तरह से जब शाम की चाय बनाएं तो उसके साथ भी हल्के फुल्के स्नैक्स का इंतज़ाम कर लें। जैसे आज मैंने जी पकोड़े बनाए हैं। मैं और मेरी मदर इन लॉ ही चाय पसंद करते हैं घर में, तो हम बैठ के साथ में चाय पियेंगे और साथ में पकोड़े खाएंगे। और बस यही तो मज़े हैं विंटर के। गर्मियों में ये सब चीज़ें ना खाने को कोई चीज़ दिल करता है, ना ही हम खाने पीने को इंजॉय कर पाते हैं, ना ही सफाई को दिल करता है, घर के कामों को भी इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जैसे विंटर आता है ना तो हर चीज़ जो है वो इंजॉयबल लगना शुरू हो जाती है। एक पीसफुल सा इन्वायरमेंट हर तरफ होना शुरू हो जाता है, अच्छी अच्छी वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है इन सारे मौसमों के लिए कि एक मौसम के साथ भी ना इंसान रहता रहता बोर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट डिफरेंट मौसम दिए हैं, वेदर दिए हैं, तो एक चीज़ से जब हम बोर हो जाते हैं तो बस अल्लाह ताला दूसरा मौसम भेज देते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लग रहा होता है बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं और शायद ये टाइम कभी जाएगा नहीं, अच्छा वक्त कभी आएगा नहीं। लेकिन जिस तरह मौसम बदल जाते हैं, जिस तरह दिन रात बदल जाते हैं, उसी तरीके से जो है वो हालात भी बदल जाते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब अच्छे हालात आएँ तब मगरूर नहीं होना, और जब हालात कभी बुरे हो जाएँ तो मायूस नहीं होना अल्लाह ताला की रहमत से। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और यही था मेरा आज का व्लॉग। शाम के खाने में जी मैंने दाल चावल बनाए थे और साथ में रायता बना लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।